हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ पढ़ रहे थे झारखंड बोर्ड का, तो अभी तक हम लोगों ने जो है चैप्टर 11 तक बात किया है। आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर 12 की, जो कि है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, जितना भी यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, और वन शॉट में यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वही अपना जो है स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और फर्स्ट यहाँ पर हम लोगों का स्टार्ट होगा जैसा कि वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो देख सकते हैं पहला सेक्शन हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कुछ इस तरीके से पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि द कार्बोनिल कार्बन इज, जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्फोटेरिक होता है, या फिर लेविस बेस होता है। तो कार्बोनिल कार्बन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप हमारा होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड के जैसा भी काम कर सकता है, और ये हमारा क्या कर सकता है, कीटोन के जैसा भी काम कर सकता है। तो वही चीज़ पूछा, ये जो यहाँ पे कार्बन बेसिकली दिखाया गया है, ये कार्बन हमारा किस टाइप का है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, या जो भी यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए वो चीज़ है। तो जैसा कि आपने इस चीज़ पढ़ा होगा कि ये आपका जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसा काम करता है। मतलब ये आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आप जब मैकेनिज्म करते होंगे तो आप लोग लिखते होंगे। मान लीजिए इधर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे आके अटैक करता है, और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे खिसक जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बेसिकली जो कार्बोनिल कार्बन का जो हमारा कार्बन होता है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O में यहाँ पे जो कार्बन ये चीज़ यहाँ पे होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इसको जो है पार्शियल यहाँ पे पॉजिटिव से हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से आके अटैक करता है, और ये डबल बॉन्ड आपका आगे खिसक जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन A नंबर हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पूछा गया कि द जनरल फार्मूला RCO का होल ट्वाइस, जो RCO दो बार यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एस्टर को, कीटोन को, ईथर को, एसिड अनहाइड्राइड को, क्या चीज़ करता है, ये चीज़ पूछा गया। सामान्य सूत्र हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया, ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये RCO जो हमारा यहाँ पे दो बार, इसको अगर एक्सपेंड हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, RCO। ठीक है, कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग अगर देखें तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। RCO यहाँ पे इससे एक तरफ इधर हमारा आ गया, एक इधर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये दो बार था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज़ पूछा गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बेसिक सा चीज़ है ये। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग करते हैं तो वहीं से ये चीज़ हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप का टाइप होता है उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देखा हुआ होता है। तो इसको हम लोग जो कहते हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है, एसिड अनहाइड्राइड इसको हम लोग कहते हैं, एन एसिड अनहाइड्राइड। वहीं पे अगर और भी जो ऑप्शंस दिए गए उसकी अगर बात किया जाए तो ईस्टर हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारा होता है RCO, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से हमारा R होता है। ठीक है, वहीं पे ईथर की बात किया जाए तो ईथर तो हमारा सिंपल से हम लोग जानते हैं ROR। ठीक है, इसमें R हमारा एक मतलब बोल सकते, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। अगर कीटोन की बात किया जाए तो हमारा किस तरीके से होता है, RCOR। इस तरीके से आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को इसका जो आंसर करना था वो कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया है D में, वही इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्या चीज़, एन एसिड अनहाइड्राइड। मतलब RCO का होल ट्वाइस को हम लोग एन एसिड अनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। मतलब ये हमारा ये जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। FG से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनमें से जो कंपाउंड यहाँ पे दिखाया गया है
द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपके दिए गए। सबसे प्रबल अम्ल के बारे में यहाँ पे बोला गया। तो अगर सबसे पहले हम लोग जो बात किया जाए यहाँ पे HCOOH जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड, और उससे भी अगर पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितना भी दिखाया गया वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। देख सकते हैं सब में आपका COOH ग्रुप यहाँ पे लगा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एसिड का तो टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें एक तरफ से तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें तो एक कार्बन का चेन के साथ यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक एक करके हम लोग सभी को यहाँ पे अगर लिखते हैं तो सबसे पहला तो हमारा HC यहाँ पे इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, HC OH। अगर इस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा H जुड़ा हुआ है। अगला अगर हम लोग बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है B नंबर ऑप्शन में CH3 COOH जुड़ा हुआ है। और इसको हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। सारा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार। और अगला आपका देख सकते हैं Cl है, फिर CH2 है और यहाँ पे COOH दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पे और भी ऑप्शंस जो भी है सारा मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। एक आपका जो है कुछ इस तरीके से मैं इस साइड लिख लेता हूँ या फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका जो है कुछ इस तरीके से CH3 CH2 और कुछ इस तरीके से COOH C2H5 को ही हम लोग यही चीज़ कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ से ये चीज़ रहा, यहाँ पे जुड़ा हुआ हमारा CH3, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारा चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पे देखें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जो किसी तरीके का इफेक्ट देखने को इसमें नहीं मिल रहा। मतलब इफेक्ट कहने का मतलब है कि आपने जब जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला टर्म पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे हम लोगों ने इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, फिर मेसोमेरिक रेजोनेंस, बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिटी ऑर्डर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कुछ इस तरीके से कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जो है हाइड्रोजन किसी तरीके का तो सिर्फ रेफरेंस का काम करता है, उससे तो हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर यहाँ पे बात किया जाए जैसे कि इसमें मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से ग्रुप है, यहाँ पे इसमें CH3 लगा हुआ है तो ये हमारा +I के जैसा काम करता है। ये तो पहला चीज़, हाइड्रोजन को तो हम लोगों ने रेफरेंस वाला देखा, CH3 हमारा +I के जैसा काम करता है। यहाँ भी हम लोगों ने CH3 देखा, वो कैसा काम कर रहा है, +I का काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा क्लोरीन होता है वो -I का काम करता है, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या करता है कि ये जो क्लोरीन होता है वो ये जो यहाँ पे एसिड आपका दिया हुआ है इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। वहीं पे अगर ये जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता हुआ दिखाई देता है, ठीक। हाइड्रोजन तो कोई इफेक्ट अभी तो फिलहाल उसको हम लोग सबसे पीछे रखते हैं, वो तो सबसे लिस्ट आपका एसिडिक देखने को मिलेगा। वहीं पे ये जो CH3 है वो कुछ इस तरीके से ये भी जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बेसिकली इस एसिड को प्रदान करता है, मतलब उसको डोनेट करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये तो डोनेट वाला हो गया, ये भी डोनेट वाला हो गया, इसको तो सबसे लास्ट में हम लोग रखे हैं। तो वहीं पे अगर हम लोग देखें, अगर डोनेट जहाँ पे करता है उसका एसिडिक कैरेक्टर हमेशा आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि कम रहता है। और जो यहाँ पे -I जो यहाँ पे क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, इससे इसका जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव बना दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो एनायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल देखने को मिल जाता है, जिसके कारण जो -I वाला जितना भी आप लोगों ने ऑर्डर में पढ़ा होगा कि जो भी -I इफेक्ट शो करता है उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे तो +I लगा, यहाँ पे +I लगा, और यहाँ हाइड्रोजन को तो हम लोग सबसे पीछे रखें। तो हम लोगों ने देखा कि जो -I वाला हो तो वो सबसे ऊपर में रहता है, जिसके कारण ये जो क्लोरीन वाला हमारा यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल रहा है उसी का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ए वाला, जिसमें क्लोरीन यहाँ पे जो -I इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C में सबसे प्रबल अम्ल वही हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है
वो पूछा गया कुछ इस तरीके से। इसमें पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन होता है, जो भी हम लोगों ने ऊपर में देखा, ये जो C+O ये चीज़ देखा, तो इसमें जो ये कार्बन है इसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने पूछा है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा बेसिकली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जितना होता है उसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा कितना होता है, एक सिग्मा, बेसिकली एक सिग्मा तो नहीं, 2 सिग्मा होता है तो हमारा sp आ जाता है, ठीक है। अगर 3 होता है तो sp2 आता है, और 4 अगर आता है तो हमारा कितना होता है, sp3 होता है। अगर यहाँ पे कार्बन का देखें तो सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हमारा जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। तो अभी तो यहाँ पे जो भी हमारा सिंगल बॉन्ड है, बेसिकली डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई हो जाता है। कुछ इस तरीके से हम लोग ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 2 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग उस चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस कार्बन की अगर हम लोग देखेंगे तो इसके आसपास हमारा कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक, मतलब जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सीधा सिंपल बात हम लोग याद रखेंगे, जो सिंगल बॉन्ड है वही हमारा सिग्मा बॉन्ड के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। तो एक हमारा ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे तो एक सिग्मा यहाँ पे हुआ, और एक बॉन्ड को हम लोग जो है एक सिग्मा मान लें। तो टोटल हम लोग अगर बात किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिसके कारण अभी मैंने बताया था कि जब भी सिग्मा बॉन्ड अगर 3 होता है तो वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो जिसके कारण यहाँ पे इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर बेसिकली हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ कुछ इस तरीके से हो गया। वही चीज़ है कार्बोनिल कार्बन का संकरण, हिंदी वाले देख लेंगे थोड़ा, बाकी सारा चीज़ तो डिस्कस हो ही जा रहा है। तो हिंदी में बस आप लोग उन चीज़ों को क्या बोलते हैं वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हिंदी में, तो बेसिकली आप लोग उन चीज़ों को थोड़ा साथ साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे RCOCl बेसिकली होगा कुछ इस तरीके से, RCOCl होगा, ठीक है। मिसप्रिंट वहाँ पे हो गया। प्लस में यहाँ पे H2 है और यहाँ पे प्रेजेंस इसका दिखाया गया है PDBSO4 का, वहाँ से RCHO बना और HCl बना। तो बोला है कि यह रिएक्शन क्या कहलाता है। तो आपने इस रिएक्शन के बारे में चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि इस रिएक्शन को हम लोग तो बेसिकली कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से इसमें रहता है, इसको मैं अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। RCO कुछ इस तरीके से, ClA रहता है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे PDBSO4, PD और BaSO4, लिंडलार्ड कैटलिस्ट बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली क्विनोलिन भी यहाँ पे आ जाता है, क्विनोलिन, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। तब जाके हमारा यहाँ पे जो बनता है वो कीटोन हमारा, सॉरी मतलब एल्डिहाइड हमारा बन जाता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से एल्डिहाइड जो लास्ट में बना, ये चीज़ जो यहाँ पे बना है वही चीज़ है RCHO। मतलब ये जो होता है वो एसिड अल्केनाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं इसको। तो उससे जो है यहाँ पे बनाने का विधि होता है, क्या चीज़, एल्डिहाइड बनाने का। तो इस तरीके से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये हमारा रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन जो 6 नंबर है, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन। तो एल्डोल कंडेंसेशन किस में यहाँ पे नहीं होगा रिएक्शन, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन आपका है फॉर्मल्डिहाइड, फिर यहाँ पे देख सकते हैं इथेनॉल्डिहाइड कुछ इस तरीके से, प्रोपेनॉल्डिहाइड है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, इथेनॉल्डिहाइड है, फिर यहाँ पे एसीटोन है, ये सारा का आपका ऑप्शन दिया गया। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो हमारा होता है उसके जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन का, अल्फ़ा कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन अगर रहेगा उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ रहे तो हाइड्रोजन होगा ही। तो अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन का ज़रूरत वहाँ पे बेसिकली मेजर आपका है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो अगर इन रिएक्शन जो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है HCHO है। पहला ऑप्शन ये जो हमारा है वो है इस तरीके से HCHO है। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो यहाँ तो ये हमारा 0 अगर मानते हैं, इसमें अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो हमारा है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन रहना मस्ट है, ठीक है। वहीं पे अगर बात किया जाए इसमें है, बिल्कुल है इसमें,
अगर यहाँ पे देखें CH3 CH2 CHO डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ए हमारा 0 हुआ, ए अल्फ़ा हुआ, इसमें हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल कर जाएगा। वहीं पे अगर और भी बात किया जाए तो CH3 CHO इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा CH3 CHO, ये आपका 0 है, ये आपका अल्फ़ा है, ये भी कर जाएगा। वहीं पे अगर देखें तो एसीटोन का बात अगर किया जाए तो CH3CO, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3CO, इसका नाम आपको पता ही है, एसीटोन इसका नाम है। तो अगर देखिए इधर 0, इधर अल्फ़ा, दोनों तरफ अल्फ़ा है, तो इधर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी, तो ये तो डेफिनेटली ये भी करेगा। तो यहाँ पे नहीं कौन करेगा इसके बारे में पूछा गया, तो इसके लिए हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो फॉर्मल्डिहाइड है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड आंसर हो जाएगा इसका 6 नंबर का। आपने अभी तक अगर प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है उन सभी को नहीं देखा है, जैसे कि एक बार फिर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, 2023 का यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, 2022 का भी मिल जाएगा, वहीं पे 2009 का पीछे मैंने स्टार्ट किया है। तो ये 3 आपका जो है प्रीवियस ईयर, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है, तो इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और भी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन सीरीज है उसको मैं अभी फ़िलहाल तो रुका हुआ है, बाकी उसको कंटिन्यू करने का कोशिश मेरा रहेगा, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग कीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होने के चांस है, तो उसको आप लोग देख के रखिए। ऐसा नहीं कि अभी टाइम है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 3 साल का अगर है तो इसके हिसाब से अगर आप लोग कितना भी प्रैक्टिस होगा तो आपका, अगर हम लोग मान के चलें तो आपका 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उन सभी को आप लोग देखिए, चैनल पे ढूंढिए, थोड़ा लगाइए। उसका प्लेलिस्ट मैंने इसलिए तैयार नहीं किया क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, जब उसको सही ढंग से किया जाएगा तो प्लेलिस्ट भी तैयार किया जाएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसको कर दें, लेकिन आप लोग बस यही रिसेंट वीडियोज़ में है तो उसको भी जाके आप लोग देखिए, वहाँ से बहुत सारा अच्छे तरीके से, क्योंकि इस बार देखिए एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से होने वाला है, एग्जामिनेशन आपका पहले के जैसा होने वाला है, जो कि आपको पेन पेपर पे ही लिखना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैंने सारा लैंग्वेज बाय लैंग्वेज बना के, देखिए मेरा वीडियो बनाने का सारा चीज़ आप लोग देखे होंगे, जो भी मैं डिटेल्ड वीडियो जब बनाता हूँ तो आपका लैंग्वेज के साथ आपको देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप हूबहू उन चीज़ों को लिख के अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सके, ठीक है। तो इन सभी को भी आप लोग ध्यान दीजिए, इसको भी आप लोग देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इफ़ फॉर्मल्डिहाइड एंड CONK आर ट्रीटेड टुगेदर मतलब साथ में उसको वी गेट, हम लोग क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, मिथेनॉल मिलता है, इथाइल एसीटेट मिलता है, एसिटिलीन मिलता है, क्या मिलता है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्या मिलता है, इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम HCHO बोलते हैं, इसको रिएक्ट किया गया है कंसनट्रेटेड KOH के साथ। तो जब इसको रिएक्ट किया जाता है तो इसमें 2 जो होता है 2 टाइम यहाँ पे HCHO को लिया जाता है, और कुछ इस तरीके से जब यहाँ पे बनता है तो ये हमारा क्या बनता है, मिथेनॉल बन जाता है। और प्लस में आपका जो होता है पोटेशियम आपका जो है एसीटेट, कुछ इस बेसिकली फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे हमारा जो होगा पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम आपका हो जाएगा फॉर्मेट, मतलब HCOOK कुछ इस तरीके से हो जाएगा, HCOOK, जिसमें से K पॉजिटिव रहेगा और O नेगेटिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड था इसलिए यहाँ पे जो है पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। तो मेजर हमारा जो है ये चीज़ पूछा जाता है, ये तो साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को CONK के साथ रिएक्शन करते हैं, यही इतना ही है, तो उससे हमारा क्या बनता है, मिथेनॉल बन जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथनॉल, ठीक है। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया, तो इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ओजोनोलिसिस से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इससे आपके क्लास 11th में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही उसी टाइप का यहाँ पे पूछ दिया गया है। इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि द अल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस इल्ड्स ओनली एसीटोन, ठीक है। कौन सा अल्कीन इनमें से होगा जो क्या बनाता है, सिर्फ एसीटोन बनाता है। मतलब जब हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो उसमें देखे होंगे कि आप लोग 2 पार्ट में वो चीज़ टूटता है। अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। तो वही चीज़ बोला कि कौन सा अल्कीन जो है जब उसका हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे
तो वो हम लोगों को एसीटोन सिर्फ देगा। तो आपको एक एक करके सभी को यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिएगा वहाँ पे क्या क्या डिफरेंट आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा बेसिकली क्या है, तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ। जो क्लेमेंसन रिडक्शन आपका जो रिएक्शन है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ ट्रीट करता है, सोडियम ऑक्जेलेट प्लस H2, सोडियम अमलगम प्लस HCl, जिंक अमलगम प्लस H2, जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है वो बेसिकली कीटोन से आपका एल्केन बनाने का प्रोसेस होता है। मान लीजिए RC⋯O कुछ इस तरीके से R, ये बेसिकली डैश इसको मान सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग जो है कुछ इस तरीके से ZnHg के साथ रिएक्शन करते हैं और यहीं पे कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, तब जाके जो ये CO ग्रुप होता है वो आपका कुछ इस तरीके से किस में चेंज हो जाता है, CH2 में चेंज हो जाता है। बस यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या चीज़ कि ये जो हमारा CH2 ग्रुप होता है ये वाला, ये हमारा जो CO ग्रुप होता है वो CH2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि ये जो CO ग्रुप है वो किसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है, तो इसका जो आंसर आपका होगा जिंक अमलगम और कॉन्क HCl हो जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ पे इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक अमलगम और कॉन्क या फिर सांद्र HCl हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लास्ट यहाँ पे हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए, ये ग्रुप के बारे में पूछा गया है कि ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, एनहाइड्राइड है या फिर कीटोन है। तो एनहाइड्राइड तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा ही था, तो और इसके बारे में अभी मैंने जस्ट यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन में बताया कि जो ये CO ग्रुप इसमें जो होता है RCOOR, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, कीटोन होता है। तो इसलिए इसका अगर आंसर की तरफ हम लोग जाएँ तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन का। वहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड का बात किया जाए तो RCOOH होता है, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड की बात किया जाए तो RCHO होता है। एनहाइड्राइड तो हम लोगों ने पीछे देख ही लिया, और कीटोन तो ये हमारा है ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटेन है, ब्यूटेनल है, ब्यूटेनॉल है और ब्यूटेनॉन है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो डिफरेंट टाइप का आपका है। एक तो आपका अल्केन है, एक आपका अल्कोहल है, एक आपका एल्डिहाइड है और एक आपका क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पे उन सभी के यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ इस तरीके से बताया गया। तो इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला हो जाता है वो आपका कुछ इस तरीके से अल्कोहल वाला आ जाता है सबसे ज़्यादा, फिर आपका आ जाता है एल्डिहाइड वाला CHO वाला, और फिर इस तरीके से आपका जो है इसमें हो जाता है COO वाला हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O, और लास्ट में हमारा आ जाएगा जो भी यहाँ पे अल्केन वाला है, बेसिकली अल्केन यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल का ऑर्डर अगर जब भी कॉम्बिनेशन हमारा रहे क्या क्या, अल्कोहल रहे, अल्केन रहे, एल्डिहाइड रहे और कीटोन रहे, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा अल्कोहल आएगा और उसके बाद आपका एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर लास्ट में हमारा जो है अल्केन वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल सबसे ज़्यादा, फिर ब्यूटेनल, फिर ब्यूटेनॉन और यहाँ पे ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि राइट द इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन। एसीटोन का आपका जो है इनोल फॉर्म को लिखना है। तो सबसे पहले एसीटोन आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए कीटो हो जाएगा। इसका जब हम लोग टोटोमेराइजेशन करते हैं तब जाके हमारा इनोल बनता है। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज़ को यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो टोटोमेराइजेशन होता है, कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, कीटो से इनोल बनाने का प्रोसेस। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एसीटोन मैं आपका इस तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एसीटोन है CH3, यहाँ पे CO, एक हाइड्रोजन को हम लोगों को इसमें रिप्लेस करना होता है, यहाँ पे CH2,
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि ये जो है आपका ए डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये जो हाइड्रोजन होता है ये जाके कहाँ लग जाता है, ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, तब जाके हमारा क्या बन जाता है, कुछ इस तरीके से CH3 और यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा OH और कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए यही चीज़ यहाँ पे होगा, मतलब ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से डबल CO कार्बोनिल ग्रुप वाला से यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। मतलब यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास चला जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये आपका कीटो फॉर्म था, ये आपका इनोल फॉर्म था। तो वही चीज़ बोला गया कि एसीटोन से हम लोगों को उसका इनोल फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे IPSC नेम से है। तो IPSC नेम आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। राइट द IPSC नेम ऑफ, ये आपको कंपाउंड दिया गया, इसका यहाँ पे IPSC नेम आपको लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो अगर ग्रुप का बात किया जाए तो वही चीज़ है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के तरफ से ही चलेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन की तरफ से चलेंगे। तो काउंटिंग हमारा किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या हो जाएगा, यही लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। 4 5 कार्बन का यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। 3 नंबर में यहाँ पे जो भी ब्रांच है मिथाइल है, तो इसको हम लोगों ने लिखा 3 मिथाइल। 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन हो गया। 2 नंबर में हमारा कीटोन है तो 2 हमारा यहाँ पे ऑन हो गया, मतलब 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ ये चीज़ आप लोग देख लिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी हमारा प्रायोरिटी हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इस तरीके से हम लोग रूल जो पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हम लोग इधर से ही फंक्शनल ग्रुप के साइड से ही चल रहे हैं, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखें हम लोग यहाँ पे कीटोन है, जो कि इधर से हमारा दूसरे नंबर में। अगर इधर से चलते तब हमारा 1 2 3 4th नंबर में हो जाता, लेकिन इधर से जब हम लोग चले तो दूसरे नंबर में ही आ गए। और 5 कार्बन का चेन हमारा लॉन्गेस्ट बन रहा था, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर में हमारा मिथाइल है, तो इसको हम लोग ने सबसे पहले लिख दिया। क्योंकि हमारा जो ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा नेमिंग इसका हो गया, मतलब 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वाई इथेनोइक एसिड इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन इथेनॉल। जो इथेनोइक एसिड होता है वो स्ट्रोंगर होता है इथेनॉल से, क्यों होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो सारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। कहता है इथेनोएट आयन, जो इथेनोइक एसिड होता है उससे हमारा इथेनोएट आयन हमारा बन जाता है। वही बोला कि इथेनोएट आयन फ्रॉम इथेनोइक एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और रेजोनेंस मैंने सारा चीज़ बताया था कि इंडक्टिव काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है बेसिकली, ये हमारा हो जाएगा इंडक्टिव हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा है सबसे जो यहाँ पे रेजोनेंस काम करता है, इथेनोइट आयन बना देता है इथेनोइक एसिड से, एज कम्पेयर टू इथोक्साइड आयन फ्रॉम इथेनॉल। हमारा इथेनॉल से तो हमारा यहाँ पे बन रहा है इथोक्साइड आयन, लेकिन यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड से बन रहा है वो इथेनोइट आयन बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला कि इथेनोइट आयन जो हमारा बन रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, और वो इथोक्साइड आयन के तुलना में ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। वही चीज़ बोल रहा है, सो इथेनोइक एसिड इज मोर स्ट्रोंगर देन इथेनॉल। इसी कारण से जो इथेनोइक एसिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज इसको कर रहा है, ठीक है। बेसिकली है तो यहाँ पे इथोक्साइड आयन का भी करेगा, ठीक है। इसको आगे हम लोग अभी देखते हैं, सारा चीज़ लिखा गया है। तो वही रेजोनेंस के कारण यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, किससे, इथेनॉल से। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये जो हमारा इथेनोइट आयन है, मान लीजिए इथेनोइक एसिड, देखिए इसको मैं अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड OH, इससे हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन को यहाँ पे निकाल दिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा बना CH3 COO माइनस, ये हमारा था इथेनोइक एसिड, इससे हमारा इथेनोइट यहाँ पे आयन बन गया। तो यही जो CH3 COO यहाँ पे बना है, देख लीजिए ये हमारा CH3 है, COO कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके से ये जो हमारा माइनस से यहाँ पे रेजोनेंस कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना ये चीज़, ठीक है। ये बना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस अब यहाँ पे चला गया, फिर से ये कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे
हो सकता है। तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। वही चीज़ आगे लिखा है, जिसके कारण ही यहाँ पे इसका क्या होता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहीं पे है। तो जिसके कारण ही क्या होता है कि रेजोनेंस से होता है स्टेबलाइज, ठीक है, रेजोनेंस एज कम्पेयर टू इथोक्साइड आयन। जो हमारा मान लीजिए इथेनॉल था, तो इथेनॉल में अगर बात किया जाए कुछ इस तरीके से CH3 CH2 और यहाँ पे OH, तो इससे अगर जब हम लोग माइनस कर देंगे हाइड्रोजन को तो हमारा बनेगा CH3 CH2 O-। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रेजोनेंस वर्क देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये आपका कुछ इस तरीके से नहीं हो सकता था स्टेबल। तो जिसके कारण रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पे, क्योंकि इथेनोइक एसिड से जो हमारा इथेनोइट आयन जो बना है, तो जिसके कारण ही यहाँ पे इथेनोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इथेनॉल सीधा सिंपल है, रेजोनेंस काम कर रहा है, बस खत्म बात। रेजोनेंस से वहाँ पे स्टेबलाइज है, इसके कारण वहाँ पे इससे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, बस यही चीज़ यहाँ पे था। हिंदी में भी वही सारा चीज़ लिखा गया है, इसको देख सकते हैं। एथेनोइक अम्ल से बनने वाले एथेनोइट आयन एथोक्सी आयन की तुलना में ज़्यादा अनादि अस्थायी रखता है। एथेनोइट आयन के अनादि अस्थायित्व के कारण एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से प्रबल अम्ल होता है। ये चीज़ लिखा गया, ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है किस तरीके से। देखिए यहाँ से आ रहा है, ये चीज़ यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ चलेगा, ये चीज़ बराबर चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, कौन कौन सा दिया है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल दिया गया है, पारा मिथाइल बेंजल डिहाइड। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल और पारा मिथाइल बेंजल डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दिया है, इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 3 मिथाइल नाम भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर इधर से 1 2 3 4 देख लीजिए, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन है यहाँ पे, और सेकेंड में ही आपका जो है कीटोन है, बेसिकली एल्डिहाइड हमारा है फर्स्ट में ही, ठीक है। थर्ड में हमारा मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो गया। वहीं पे देखिए पारा मिथाइल बेंजल डिहाइड है। बेंजल डिहाइड कैसे, मान लीजिए इस चीज़ को अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, दिखाते हैं थोड़ा। मान लीजिए इसको हम लोग हटा दिए, देखिए अब एक किस टाइप का देखने को मिल रहा है, अब ये कैसा दिख रहा है, अब ये हमारा दिख रहा है सिर्फ बेंजल डिहाइड के जैसा, ठीक है। तो बेंजल डिहाइड हमारा ये हो गया, इसमें पैरा पोजीशन पे मिथाइल जोड़ दिया, तो जिसके कारण ही यहाँ पे हमारा पैरा पोजीशन में क्या आ गया, देख लीजिए CH3 कुछ इस तरीके से आ गया, तो पैरा पे हो गया। मान लीजिए पैरा ऑर्थोमेटा पारा आप लोग तो जानते ही होंगे, एक बार उसको भी डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए बेंजीन रिंग में ही देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई भी X ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो पोजीशन होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए। तो A B C, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। इसको जनरल O से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से, सब स्मॉल में ही रहेगा, इसको स्मॉल p से। तो ये कुछ इस तरीके से अगर बेंजीन पे X ग्रुप कुछ लगा हुआ रहता है, तो ये जो पोजीशन होता है 1 2, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1,2, ये 1 तो यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 इसको हम ऑर्थो कहेंगे, 1 3 मेटा कहेंगे, 1 4 पैरा कहेंगे। इस टाइप से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला था कि पारा मिथाइल बेंजल डिहाइड के रूप में देखें, तो बेंजल डिहाइड इतना तो भाग हमारा है ही, जब इसमें CH3 पैरा पोजीशन पे ऐड कर दिए, पैरा मिथाइल बेंजल डिहाइड बन गया। मेटा मिथाइल बेंजल डिहाइड अगर बोलता, तो यहाँ पे ये जो CH3 इसको उठा के कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे ले, अगर ऑर्थो बोलता तो यहाँ पे ले जाते। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हिंदी में भी है, वही सारा चीज़ है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बेसिकली पूछा गया है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू इथेनोइक एसिड। एसीटोन से हम लोगों को बनाना है एथेनोइक एसिड, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मतलब यहाँ पे एसीटोन तो हमारा कीटोन हो गया, कीटोन से हम लोगों को बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का पूरा विधि आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो आप उस चीज़ को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एसीटोन है, इसको जब अल्कलाइन KMnO4 के साथ हाइड्रोलिसिस जब किया गया है, तब जाके हमारा एथेनोइक एसिड बन जाता है। तो आपके अगर
अगर आपके पास और भी किसी तरीके का अगर आपको विधि पता होगा तो आप उससे भी इस चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 था, छोटा सा था, बस उसमें यहाँ से वहाँ कन्वर्ट करना था। तो देखिए ये चीज़ अगर बीच वाला पता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से यहाँ जाने का आपका जो मेन जो मिलाने का काम करता है ये रिएजेंट का ही काम होता है। तो ये बीच वाला चीज़ किस तरीके से क्या हम लोग डाल देंगे जो कि यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगा, ये चीज़ अगर पता है तो आप आसानी से चीज़ों को बना लोगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है वो कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज़ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो वही चीज़ बोला गया है कि टॉलेंस रिएजेंट इज़ अ केमिकल रिएजेंट यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये चीज़ बोला गया। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है केमिकल होता है, केमिकल रिएजेंट बेसिकली जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इस टाइप का अगर कुछ प्रेजेंट्स है उसका वहाँ पे वो दिखाता है। वहीं पे कहता है कि द रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया यहाँ पे रहता है, AgNO3। ठीक है, कुछ इस तरीके से AgNO3 और प्लस में आपका NH3। ठीक है, कुछ ये जो होता है यही आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन भी कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये हमारा एल्डिहाइड है, इसमें यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट को रखा गया है। तो कुछ इस तरीके से ये टूट गया है Ag में और इस तरीके से RCOO NH4। ये आपका ये बस रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। मेन तो आपका जो टर्म था वो यहाँ पे ये चीज़ लिखना था। ठीक है, अगर ये रिएक्शन ना भी पता हो आप लोगों को तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। टॉलेंस रिएजेंट ये बेसिकली आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का सॉल्यूशन होता है। इसका यूज किया जाता है प्रेजेंस दिखाने के लिए, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये सब दिखाने के लिए। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख लीजिए क्या पूछा गया है कि राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको बताना है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्जन वाला चीज़ दिया गया है। जब ब्यूटेन 1 ऑल को ब्यूटेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज़ पूछा गया है। बेंजाइल अल्कोहल से हम लोग फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। तो इस पे उसी का कंपाउंड हो सकता है जो अच्छे तरीके से रिएक्शन को पढ़ा होगा। ठीक है, रिएक्शन को अगर अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप आसानी से अगर उसका विधि को, उसका मेथड को अगर पता होगा कि किस तरीके से इससे उसमें कन्वर्ट करेंगे, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, तो आप आसानी से इन टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे लिखा गया, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनिक एसिड। तो सबसे पहले ब्यूटेन 1 ऑल ये हमारा हो गया। जब इसको KMNO4 के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, एसिडिफाइड यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे बेसिकली है, तब जाके हमारा यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। ये आपका प्रोसेस होगा। अगर आपको एग्जामिनेशन में, देखिए एग्जामिनेशन में यही सारा रिपीट करता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से सारा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। तो ब्यूटेन 1 ऑल जो कि अल्कोहल है, इसको जब हम लोग KMNO4 के साथ एसिडिफाइड करते हैं तब जाके हमारा जो हमारा एसिड बनता है, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। यही स्टेप है, बस इतना स्टेप आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाते हैं। फिर अगला यहाँ पे है बेंजाइल अल्कोहल से हमको फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तब जाके हमारा यहाँ पे क्या होता है, SO2 और HCl बाहर हो जाता है और कुछ इस तरीके से बेंजाइल क्लोराइड बनता है। फिर बेंजाइल क्लोराइड को जब हम लोग KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा बेंजाइल साइनाइड बन जाता है। फिर इसको जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके हमारा फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाता है। तो इसका जो स्टेप है वो यहाँ से चला है और यहाँ तक आके ख़त्म हो गया है। कुछ इस तरीके से एक स्टेप से सबसे पहले ये चीज़ बना, ठीक है, क्लोराइड में चेंज किया, फिर क्लोराइड से साइनाइड में आए, फिर जब साइनाइड से इसको हम लोग चल गए इसमें। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको प्रक्रिया पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ। अगर आपको मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से, मतलब जहाँ भी आपका स्थान है वहाँ से किसी दूसरे स्थान तक जाना है, तो सबसे पहले उसके बीच का जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इस जगह से सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उड़ के वहाँ चल जाइएगा। ठीक है, सभी चीज़ का वहाँ पे एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से आप वहाँ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वही चीज़ यहाँ पे कि जब अल्कोहल से हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्लोराइड वाला किस तरीके से बनाएंगे ये चीज़ है, क्योंकि ये जो स्टेप था, अगर आपको और भी स्टेप पता है तो और अच्छी बात है, आप उन तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो हमको देखना था कि यहाँ से यहाँ, तो ये चीज़ तो हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ से यहाँ बनाना, लेकिन वो तरीका क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे इस स्टेप से गुजरना होगा। मतलब बेंजाइल अल्कोहल को जब इस तरीके से करेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पे बनेगा, फिर ये जो हमारा इसको KCN के साथ यहाँ पे रिएक्शन किया तब ये हमारा साइनाइड बना। फिर देखें कि साइनाइड से हम लोग जो है एसिड में जा सकते हैं हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है। तो इस वे से आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, मतलब ये 3 स्टेप में यहाँ पे इसका काम आपका हो रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पे इथाइल बेंजीन से आपका बेंजोइक एसिड, तो इथाइल बेंजीन ये हमारा हो गया। इसको जब KMnO4 के साथ KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका साल्ट बनेगा, फिर वहाँ से उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जाके हमारा बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट ये सारा कन्वर्जन है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी वही चीज़ है, आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, सारा चीज़ लिखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या बोला गया इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे। एक तरफ आपका क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है उसको लिख देंगे, उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, फिर दूसरे में उल्फ किस्नर रिडक्शन लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, हो गया आपका डिफ्रेंशिएट। बी नंबर क्वेश्चन बोला है कि A एंड B आर 2 फंक्शनल आइसोमर, 2 फंक्शनल आइसोमर है A एंड B ऑफ कंपाउंड C3H6O। C3H6O कंपाउंड है जिसका 2 फंक्शनल आइसोमर आपको A और B दिया गया है। ऑन हीटिंग विथ NaOH, जब हीट करते हैं हम लोग उसको NaOH के साथ एंड I2 के साथ, आइसोमर A फॉर्म्स अ LOPPT। आइसोमर ये क्या बनाता है, LOPPT बनाता है, अवक्षेप जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। वेयर एज आइसोमर B डजंट फॉर्म एनी PPT, वहीं पे जो आइसोमर B है वो किसी तरीके का प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। कहता राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड B, तब जाके हम लोगों को लिखना है फॉर्मूला A और B का। C3H6O हमारा यहाँ से 2 फंक्शनल ग्रुप A और B बन रहा है, उसको जब हम लोग NaOH और I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक जो A हमारा आइसोमर है वो हमारा क्या बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। दूसरा जो आइसोमर B है वो हमारा कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, तो यहाँ पे उसका हमको फॉर्मूला लिखने बोला है। तो अगर अच्छे तरीके से इसको देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसमें क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन के बीच यहाँ पे हमको डिफ्रेंशिएट करना था। तो सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, जिसमें रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड से कीटोन में। ये देखिए एल्डिहाइड अभी हम लोग ऊपर देखा ही था, एल्डिहाइड था, इसको जिंक अमलगम और HCl के साथ करते हैं तब जाके हमारा अल्केन बनता है। अभी हम लोग ऊपर देखें तो ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। वहीं पे उल्फ किस्नर रिडक्शन की बात किया जाए तो उल्फ किस्नर रिडक्शन में हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन इसमें यूज किया जाता है जब हीट उसको करते हैं NaOH और KOH के साथ इन सॉल्वेंट का प्रेजेंस में लाइक इथिलीन ग्लाइकोल, तब जाके यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से अल्केन का निर्माण कर देता है। मतलब कुछ इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा RCNNH2 बनाता है, फिर इसको इथिलीन ग्लाइकोल और KOH के साथ 180 डिग्री सेल्सियस में जब करते हैं तब जाके हमारा हाइड्रोकार्बन बेसिकली अल्केन का निर्माण करता है और साइड में हमारा N2 गैस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा उल्फ किस्नर रिडक्शन था। अब जो B नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें C3H6O का 2 आइसोमर है, ठीक है। तो 2 आइसोमर हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक हमारा एसीटोन हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रोपेनल डिहाइड, मतलब एक आपका एसीटोन है एक आपका प्रोपेनल डिहाइड है, ठीक है। ये 2 आइसोमर है। तो पहला जो एसीटोन है उसको जब NaOH I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है वो CHI3 यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये हमारा बन गया CHI3। दूसरा यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि देखिए मेजर यहाँ पे आइसोमर को ही देखना था, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो क्या था C3H6O, तो इससे हमारा 2 आइसोमर बना, एक तो ये बना एक हमारा ये बना। तो दोनों का रिएक्शन हमको I2 और NaOH के साथ बोला है करने। तो एक तो हमारा येलो प्रेसिपिटेट बनाया जो कि CHI3 था, दूसरा अगर प्रोपेनल डिहाइड की अगर बात किया जाए तो ये हमारे यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे था। तो अगर बात किया जाए तो प्रोपेनल डिहाइड तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं देता, इसलिए कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन जो एसीटोन होता है वो हमारा येलो प्रेसिपिटेट देता है जो कि CHI3 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, मतलब ए हमारा जो ए था, ए का फॉर्मूला इस तरीके से, बी का लिख देना है नो रिएक्शन या फिर नो फॉर्मूला ऑफ 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का।
इस तरीके से क्लीमेंसन अपचयन तथा वुल्फ किश्नर अपचयन में यहाँ पे विभेद बोला था। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा हिंदी वाले। और ये ए और बी दो क्रियात्मक समावयवी था, ये जो है अवक्षेप बनाता है, पीला अवक्षेप, और जबकि बी कोई अवक्षेप नहीं बनाता। जब उसको I2 और NaOH के साथ करते हैं तो ए और बी का वहाँ पे रासायनिक सूत्र यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं, फॉर्मूला वहाँ पे पूछा गया था। तो वही दो समावयवी यहाँ पे हिंदी में दिया गया, एक आपका बन जाएगा एसीटोन, एक आपका हो जाएगा प्रोपेनल डिहाइड। इसमें यहाँ पे CH3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, कहता डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का हेल्प से आप लोगों को प्रोपेनल और प्रोपेनोन में क्या दिखाना है, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा गया है कि प्रोपेनल हैज़ एन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल अच्छी बात है, प्रोपेनल में हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। एंड प्रोपेनोन इज़ अ मिथाइल कीटोन, बोल सकते हैं कीटोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की सहायता से बोला था, तो कुछ इस तरीके से लिखा गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर एज फॉलोज। प्रोपेनल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH2 CHO हो जाएगा, वहीं पे प्रोपेनोन का हो जाएगा CH3 CO CH3, इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे था। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोला है कि प्रोपेनल इज एन एल्डिहाइड, ये तो हम लोग को पता चल ही जा रहा है। दस इट रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, अगर वहाँ पे एल्डिहाइड है तो वो क्या करेगा, टोलेंस रिएजेंट जो भी होगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बट प्रोपेनोन बीइंग अ कीटोन डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, इसलिए वहाँ से पता चल जाएगा कि ये हमारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि एल्डिहाइड था इसलिए टोलेंस रिएजेंट को क्या किया, हाँ रिड्यूस किया, लेकिन जो हमारा कीटोन था वो हमको टोलेंस रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। वहाँ से इस चीज़ों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है, प्रोपेनल को जब टोलेंस रिएजेंट के साथ किया गया तो प्रोपेनोइट आयन और सिल्वर मिरर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए दूसरा यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया प्रोपेनोन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम हाइपो आयोडाइड फॉर्म अ येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन इज विथ सोडियम हाइपो इज एज फॉलोज। दूसरा चीज़ यहाँ पे दूसरा ये दिखाया गया है कि प्रोपेनोन को जब हम लोग सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो येलो कलर प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनाता है, जो कि कुछ इस तरीके से सोडियम यहाँ पे देख सकते हैं, इथेनॉइट यहाँ पे है, आयोडोफॉर्म यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दूसरा यहाँ पे इसका डिफरेंस था, ये था प्रोपेनोन का, ये आपका प्रोपेनल का था। ठीक है, प्रोपेनल हमारा टोलेंस रिएजेंट वाला दिखाया और प्रोपेनोन को यहाँ पे रिएक्शन एक करके दिखा दिया सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो सोडियम इथेनॉइड बना लिया। तो ये दो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो गए साथ के साथ, ये आपका हो गया प्रोपेनल का, ये आपका हो गया प्रोपेनोन का। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वही चीज़ है, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से प्रोपेनल और प्रोपेनोन में विभेद कीजिए। वही सारा है, प्रोपेनल एल्डिहाइड का है, या टोलेंस कर्मक को अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, यहाँ पे ये रिएक्शन लिख देना था। ठीक है, वहीं पे कुछ इस तरीके से प्रोपेनोन का ये लैंग्वेज यहाँ पे है कि उसको जब हम लोग आयोडोफॉर्म के साथ सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ करते हैं तो आयोडोफॉर्म देता है, जो कि पीले रंग का अवक्षेप होता है। सोडियम हाइपो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम इथेनॉइड की प्रतिक्रिया इस प्रकार, यहाँ पे रिएक्शन भी इसका अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि वाई सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के प्यूरिफिकेशन में सोडियम बाइसल्फाइड का यूज क्यों किया जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो क्यों किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं इस तरीके से कि कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म सॉलिड एडिक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, एडिटिव प्रोडक्ट बोल सकते हैं, एडक्ट जिसको बोला जाता है एडिटिव प्रोडक्ट, विथ NaHSO3 विच आर सेपरेटेड आउट इजली। कार्बोनिल कंपाउंड कैन, ठीक है, इसको सेपरेट इजिली किया जा सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड कैन रीजनरेट फ्रॉम द बाइसल्फाइड्स बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड। जो डाइल्यूट एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके वो रीजनरेट कर सकता है बाइसल्फाइड से। ठीक है, सो सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर से समझिए, कहता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है NaHSO3 के साथ, सोडियम बाइसल्फेट के साथ।
विच आर सेपरेटेड आउट ईजिली, जिससे वहाँ पे उसको सेपरेट आउट हम लोग ईजिली कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कैन रीजनरेट फ्रॉम द बाइसल्फाइड, कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग बाइसल्फाइड से फिर से रीजनरेट कर सकते हैं जब उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो। इसलिए सोडियम बाइसल्फाइड को हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर वहाँ पे रिएक्शन कुछ अगर हो जाएगा तो जो भी वहाँ पे रिएक्ट होकर होगा उसको हम लोग रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड है, इसको NaHSO4 के साथ रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये जो है क्या बनाया, एडक्ट बनाया है, ठीक है। इसमें एडक्ट हमारा किस तरीके से बना कि जो SO2 जो है, ठीक है, Na वो हमारा कहाँ पे चला गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस ऑक्सीजन से एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ गया और यहाँ पे जो प्लस वाला था कुछ इस तरीके से यहाँ पे SO3 Na बना लिया, ठीक है। वहीं पे और भी ये हमारा एडक्ट बना लिया। तो ये जो एडक्ट है इससे हम लोग फिर से यहाँ पे जो है ये हमारे एल्डिहाइड इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको जब हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर देंगे तो फिर से हमारा ये जो प्रोडक्ट शुरू में था, सॉरी रिएक्टेंट हमारा जो शुरू में था वो प्रोडक्ट के रूप में फिर से हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो इसके साथ जब रिएक्शन किया गया तो ये एक तरीके का एडक्ट बना लिया, एडिशन प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एडक्ट बना लिया, ऐड होके यहाँ पे कुछ अलग से देखने को नहीं मिल जा रहा है, इसी में इसका एडिशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी अगर बात किया जाए वही चीज़ हुआ है। और ये जो चीज़ बना है इसको जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमारा ये बन जाएगा, इसको भी करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड का हम लोग प्यूरिफिकेशन में मतलब सोडियम बाइसल्फाइड का यूज हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। चलिए ये सारा चीज़ मैंने समझा ही दिया, वही चीज़ हिंदी में बस आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। पुनः उसका यौगिक का निर्माण कर लेता है, इस कारण से इसका यूज किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या पूछा गया है कि राइट कैनिजारो रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन, कैनिजारो रिएक्शन को लिखना है केमिकल इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो आई होप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका जो है मिक्स यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। या फिर देख लेते हैं इस चीज़ों को। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी अब हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन ही चल रहा है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन हमारा क्या होता है, कहते हैं एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, वैसा एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता है। व्हेन ट्रीटेड विथ अ कॉन्क बेस अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन एज क्या हमारा हो जाए कैनिजारो रिएक्शन। कहता है वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जब उसको हम लोग कॉन्क बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेल्फ अपना 2 मॉलिक्यूल रहेगा, वो अपना सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा और वहाँ से हमारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और इसी को हम लोग जो है कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अभी ऊपर में एल्डोल रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, तो एल्डोल में हमारा अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत होता है लेकिन कैनिजारो में हमारा नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए दो यहाँ पे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है, इसको जब NaOH के साथ करेंगे रिएक्शन तो देख लीजिए यहाँ पे सेल्फ अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा, एक बार यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन करेगा, एक बार अल्कोहल बना देगा, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है, कैनिजारो संघनन इसको कहा जाता है। अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति वाले एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड का स्वतः ऑक्सीकरण और अवकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इसको हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ये आपका बस रिएक्शन लिख देना था, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, इन चीज़ों को सारा चीज़ यहाँ पे बस लिखाया गया, उसको थोड़ा डिस्कस कर देना ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना बन जाए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को देख भी सको, ज़्यादा भी लंबा बन जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है। इसमें बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, एक यहाँ पे है, 2 3 4 5 रिएक्शन यहाँ पे देख, ये बेसिकली आपका वेरी लॉन्ग आंसर में आपका ये आपका आ जाएगा, ठीक है, वेरी लॉन्ग आंसर में, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं। तो एक एक करके सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हमारा दिया है वो कुछ इस तरीके से इन्होंने बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया, तो इसको हम लोग थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जब रिएक्शन हम लोग हीट करेंगे तब जाके हमारा एसीटोन बनेगा और CaCO3 बनेगा। मतलब बात कहने का मतलब है, इसको अगर हम लोग लिखें तो कुछ इस तरीके से CH3CO यहाँ पे आ जाएगा O, और इस तरीके से फिर से O है यहाँ पे O, और इस तरीके से हमारा CH3। इसको जब हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, 2 चीज़ में टूटेगा। और यहाँ पे बेसिकली Ca भी हमारा है,
Ca मान लीजिए इधर लगा देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। तो इसको हम लोग जो है तोड़ेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे CH3CO CH3 एक ये बनेगा और प्लस में CaCO3 बनेगा। ये चीज़ में एक बनेगा, एक हमारा CaCO3 बनेगा, ठीक है। जब हीट करेंगे तो वो बस 2 भाग में आपका टूट जाएगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पे देख सकते हैं वो आपका जो है अल्कोहल है। इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर में जब करेंगे तब ये हमारा इथेनॉल और H2 में यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर लिखें हम लोग तो कुछ इस तरीके से CH3CH2OH ये हो गया। इसको हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, रिएक्शन कॉपर के साथ कर रहे हैं 573 केल्विन में। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे फिर से देख लीजिए CHO प्लस H2 में आपका चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बस कंप्लीट रिएक्शन ये करना है, ठीक है। सारा मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ, या फिर इस चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करना था, इसमें ये आपका प्रोडक्ट दे दिया गया CH3CHO, इसको NaOH डाइल्यूट के साथ किया गया है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। वहीं पे आपका बेंजोइल क्लोराइड है H2BaSO4। अभी हम लोग पीछे देखे थे कौन सा रिएक्शन था, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। पीछे तो मैंने बताया ही है। यहाँ से आपका बेंजल डिहाइड आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से बेंजीन आ जाएगा यहाँ पे COCl आ जाएगा। इसको जब H2PdBaSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, PD और BaSO4 के साथ करते हैं, तब जाके हमारा बेंजल डिहाइड कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे Cl हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ये हमारा हो गया क्या चीज़, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ से हमारा बन गया बेंजल डिहाइड, ठीक है। आप लोग रिएक्शन कमेंट कीजिएगा कौन सा नेम रिएक्शन था, अगर अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आप लोग बताएंगे ही। फिर यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड को जब CH2CD के साथ रिएक्शन किया जाता है CH3 का होल ट्वाइस CD के साथ, तब हमारा एसीटोफिनोन बन जाता है, ठीक है। ये बस रिएक्शन को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो इस तरीके से था, वही चीज़ है। अभी क्रिया को पूरा करना है, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा जितना भी यहाँ पे चल रहा है लास्ट में, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन जो है रेगुलर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। फॉलोइंग नेम रिएक्शन को यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताना है। एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, स्टीफन रिडक्शन हो गया, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से जितना भी सीरीज था, अगर जो भी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो उसको अलग से ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने वाले हैं। आप लोग एग्जामिनेशन जब होगा तो मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अभी तक भी अगर जो लोग नहीं देखें तो उनको भी आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ काम आ जाएगा। इसलिए मैं वन शॉट में भी चीज़ों को बना रहा हूँ। तो जो भी आपके सिलेबस में उसी को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स्ट्रा वीडियो अगर आपके पास टाइम बचे तब आप जाके और भी जो एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। बाकी जो भी आपके सिलेबस में 10 चैप्टर है उसको आप लोग करते जाइए। लगभग 2 चैप्टर और बचा है तो उस हिसाब से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसका मैं बात कर रहा हूँ। बाकी और चीज़ें आप लोग जो चैप्टर्स हैं उस चीज़ों को अच्छे तरीके से कीजिए जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमारा हो जाएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन यूनिट टुगेदर। वही चीज़ अभी पीछे हम लोग देखे थे, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस कंडेंसेट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन नोन एज एल्डोल, ठीक है। उसको एल्डोल हम लोग कहते हैं। फिर वहाँ से कंडेंसेशन करके एल्डोल कंडेंसेशन हमारा बन जाता है। कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे एसिटल्डिहाइड था, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमेशा उसको लेना है। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन है। फिर यहाँ पे इसका रिएक्शन जब किए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो यहाँ से ये जो होता है यहाँ तक का प्रोसेस होता है एल्डोल रिएक्शन होता है। इसको हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ ये पूरा बन जाता है तब एक कंडेंसेट होता है इसमें, और तब जाके ब्यूटेन 2ऑल बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ जो पूरा का पूरा है इसी को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन था, क्या था, स्टीफन रिएक्शन था, ठीक है। तो स्टीफन रिडक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली रिएक्शन लिख दिया लेकिन रिडक्शन बोलते हैं। कहता है अल्केन नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 के साथ एंड HCl, SnCl2 और HCl दोनों रहेगा इन ड्राई ईथर का प्रेजेंस रहेगा। गिव करस्पॉन्डिंग इमीन बनाता है। एक होता है एमीन, एक होता है इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इमीन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे बनाएगा विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, जिसको जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा,
एल्डिहाइड बनेगा। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया भी गया है। ये कुछ इस तरीके से आपका अल्केन नाइट्राइल है। अल्केन नाइट्राइल को जब SnCl2 HCl के साथ यहाँ पे बेसिकली आपका हो जाएगा ड्राई ईथर हो जाएगा, ठीक है, ड्राई ईथर हो जाएगा। तो ये देखिए इमीनियम हाइड्रोक्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इमीनियम हाइड्रोक्लोराइड। यही चीज़ जो है ये Cl माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे सब हम लोग लेंगे प्लस वाला। देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ फिर से यही चीज़ लिया गया, ये वाला चीज़, और इसको जब H2O के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से एसिड हाइड्रोलिसिस जब किया गया है तब जाके हमारा एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है। तो ये था आपका स्टीफन रिडक्शन इसको मेन बोला जाता है, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। वही चीज़ है एल्डोल संघनन, स्टीफन अवकरण, यही सारा चीज़ है। एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन का निर्माण कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। अगला है स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अवकरण अभिक्रिया इसको बोला जाता है। शुष्क ईथर और स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ अपचयन करने पर एल्केन नाइट्राइल संगत मतलब मिल के इमाइन बेसिकली यहाँ पे देते हैं। आपका बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देख लीजिए इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इमीन हाइड्रोक्लोराइड इसको बोलते हैं, जो जल अपघटन जब करेगा तब संगत होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है। ये हिंदी वाला चीज़ है, तो जो भी हिंदी वाले हैं इस चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी तो वो सारा चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि राइट एनी 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली रिएक्शन। सिर्फ रिएक्शन का यहाँ पे बात किया है, उसको लैंग्वेज में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मेथड यहाँ पे बोला है प्रिपरेशन एसीटोन कैसे बनेगा उसका, और अप्रोक्स यहाँ पे 3 अप्रोक्स क्या क्वेश्चन में दिया गया 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिखना, सिर्फ रिएक्शन यहाँ पे इसका लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है कैसे बनेगा इसको देखते हैं। कहता है एसीटोन इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन दोनों साइड आपका RCO, अब पीछे कीटोन में बताए थे। देखिए इसमें R A भी यहाँ पे CH3 रहता है और यहाँ पे A भी आपका CH3, मतलब सेम है इसलिए इसको सिमेट्रिकल क्या कहा जाता है, कीटोन। तो एसीटोन जो होता है सिमेट्रिकल कीटोन होता है एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, पहला यहाँ पे मेथड दिया गया है लेबोरेटरी मेथड, 2 मेथड पूछा गया इसलिए पहला लेबोरेटरी मेथड लिखा है। इसमें क्या होता है कि एसीटोन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग एंड अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट। इसको आप लोग जो है जो जैक बोर्ड 2009 का यहाँ पे मैंने कंप्लीट जो कराया था, जो क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था उस ईयर में, तो उसमें इसका मेथड एसीटोन का अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया, तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वही है लेबोरेटरी मेथड कुछ इस तरीके से, कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करते हैं तो एसीटोन यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, लेबोरेटरी में ये काम चलता है। दूसरा है कि बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जब एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है 500 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से 2 मेथड था, वहाँ से आपका एसीटोन बनता है। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का बात किया तो सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन का बात बोला था, लैंग्वेज नहीं भी लिखता चलेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका। अगर सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग वर्ड यूज किए, ये जो दूसरा यहाँ पे प्रिपरेशन था इसका यहाँ पे रिएक्शन लिखना है, ठीक है। देखिए पहला जो लेबोरेटरी मेथड था उसका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन था, दूसरा जो यहाँ पे एयर ऑक्सीडेशन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उसका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को जब ऑक्सीजन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तब जाके हमारा एसीटोन का यहाँ पे निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज 3 पूछा था, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो रिएक्शन से यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है चीज़ें। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ केमिकल रिएक्शन बोला था, तो हेलोफॉर्म पहला जो है इसका यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है। एसीटोन को जब 3Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ट्राइक्लोरो एसीटोन यहाँ पे बनता है। वहीं पे देख सकते हैं जो ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है इसको जब CaOH का होल ट्वाइस के साथ करते हैं तब जाके हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज था। दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ मेसिटिलीन, जब हम लोग एसीटोन को H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा मेसिटिलीन बनता है। देखिए इसका जो नाम है वो मेसिटिलीन आपका है, ठीक है। ट्राइमिथाइल बेंजीन इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग अगर करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 यहाँ पे अच्छे तरीके से एक यहाँ हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5
ट्राइमिथाइल बेंजीन इसको बोल सकते हैं, या फिर सीधा सिंपल नाम इसका मेसिटिलीन यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये जो चैप्टर था यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, वही सारा चीज़ लिखा गया। प्रयोगशाला विधि है, ठीक है, एसीटोन प्राप्त करने का विधि, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का वायु ऑक्सीकरण का है। यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा गया, इसका भी रिएक्शन लिखा गया है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊपर का भी आप लिख सकते थे, और 2 यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा दिए, इसको भी आप लोग एग्जामिनेशन में जब आएगा तो इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का ये जो यहाँ पे चैप्टर हमारा था एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका यहाँ पे 1 शॉट हम लोगों ने कंप्लीट किया। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं, और यहीं से क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन सभी को देखिए। साथ ही साथ जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं, मैंने कहा भी था कि नोट्स आप लोग तैयार रखिए, ताकि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में आप जब अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप लोग जो यहाँ पे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश बहुत ही जल्द जारी रखेंगे। तो चलिए, ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सपोर्ट कीजिए अच्छे तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।